18 JKLH। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जोधपुर के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने एक हाई लेवल बैठक की थी जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष भी मौजूद थे। ऑपरेशन के लिए जब उन्हें तैयार रहने को कहा गया तो उन्होंने एक पल गवाए बिना कहा, अभी ऑपरेशन करना है तो बताइए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। जोधपुर के एक कार्यक्रम में आपको बता दें कि वो मौजूद थे और वहां पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक हाई लेवल बैठक उन्होंने की और जिसमें तीनों सेना के अध्यक्ष भी आपको बता दें कि मौजूद थे और उनकी बातों में वो दम दिखाई दिया। एक बार फिर से उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान हर समय तैयार रहते हैं। ऐसे में कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो ऑपरेशन के लिए जब उन्हें तैयार रहने को कहा गया एक बार फिर से, तो एक ही पल गवाए बिना सीधा सटीक उन्होंने कहा कि अगर अभी ऑपरेशन करना है तो बताइए। ये बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और मुझे सचमुच रक्षा मंत्रालय में पिछले 6-6.25 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को, मुझे बेहद खुशी होती है। क्या जज्बा है, क्या जुनून है। 22 तारीख के बाद 22 तारीख को पहलगाम की घटना घटित हुई है। वहां मारे गए 26 लोग आतंकवादियों के द्वारा। 23 को ही जब बैठक बुलाई मैंने, सारे चीफ्स, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, CDS, डिफेंस सेक्रेटरी, NSA, हमारी बैठक में सभी लोग मौजूद थे। जाते ही बैठते ही चेयर पर मैंने पहला सवाल किया, यदि ऑपरेशन का कोई दिन निश्चित होता है तो आप लोग तैयार हैं? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी नहीं लगा। मेरा यह वाक्य समाप्त हुआ था कि हमारे सेना के अधिकारियों ने कहा कि सर, ऑपरेशन के लिए यदि तुरंत भी करना हो तो ऑपरेशन के लिए तैयार है। मेरे बहनों भाइयों, भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत को यदि कोई छेड़ेगा तो अब भारत किसी को छोड़ेगा नहीं। यह है भारत के अंदर का। और अब देखते हैं दिखावे का तर्क। पीडीपी ने जेलों में बंद कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए श्रीनगर में प्रदर्शन किया। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तल्खियां ले रखी थी जिन पर यूपीए, PSA को हटाने की मांग वाले स्लोगन लिखे गए थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जेल में ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है और उन्हें रिहा कर दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मांग की है कि वो जेलों में बंद युवाओं को रिहा करने के लिए कोशिश करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीमार कैदियों को पैरोल नहीं मिल रही है और बहुत से ऐसे कैदी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है, लेकिन उन्हें बाहर आने तक नहीं दिया जा रहा है। अदालती कार्रवाई में देर होती जा रही है जिनमें सालों लग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार करते हुए कहा है कि जेलों में बंद युवाओं के खिलाफ FIR उस वक्त किए गए थे जब राज्य में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। इस लिहाज से उनके पास ऐसी बातें कहने का कोई हक नहीं बनता। वहीं दिल्ली में इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है और उनकी रिहाई की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने सीधे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं दिल्ली जाकर होम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा है कि वो लगातार गृह मंत्रालय के सामने ये सवाल उठाते रहे हैं और जहां तक महबूबा मुफ्ती की बात हो वो दिल्ली जाकर प्रदर्शन करे। श्रीनगर में प्रदर्शन दिखावा है और कुछ नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर, मुल्क के अंदर जेलों में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बंद हैं। किस हालत में हमें मालूम नहीं है। आपने देखा वो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते हैं तो वो केस क्या लड़ेंगे।
और जो केस लड़े जा रहे हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में शहादत है। 10 साल से लोग मर रहे हैं और अभी तक शहादतें पूरी नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो शबीर शाह साहब हो, चाहे जमात इस्लामी के जो बड़े हैं, जो उनके कायद हैं या दूसरे हैं, जब उनको बहुत सारी मुहल्लक बीमारियां हो गई तो उनके घर वालों को बहुत कोशिश करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। अब आप ये सोच लीजिए, अगर कायदीन का ये हाल है तो जो आम कैदी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ क्या होता होगा? उनकी बीमारियों का क्या, उनको कौन पूछेगा? जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहां से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज नहीं होगा। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। महबूबा मुफ्ती की इस मांग पर एनसी ने सवाल उठाए हैं। एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने ही अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीरी कैदियों के खिलाफ एफआईआर पर हस्ताक्षर किए थे और अब वो इस पर राजनीति कर रही हैं। सादिक ने कहा है कि सरकार लगातार इस मुद्दे को केंद्र से बात कर सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया है जिसमें वो सीएम उमर अब्दुल्ला से गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो प्रिजनर्स हैं या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको वापस कश्मीर लाया जाए, कुछ और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाए। जब हम बात करते हैं प्रिजनर्स की, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक जुड़े हुए हैं। तनवीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो मांग की जा रही है पीडीपी की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं आपको बड़े वसूख से बोलना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये कहती है कि जितने भी हमारे बच्चे बाहर जेलों में बंद हैं उनके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए, जिनके खिलाफ केसेस कोई स्ट्रांग नहीं है उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए और बाकियों को यहाँ अपने घर जम्मू कश्मीर में लाया जाए। वो हमारे मंशूर में भी है और हम अभी भी उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस वक्त भी होम मिनिस्टर साहब से मिले, बार बार बड़े स्ट्रांगली इसको एडवोकेट किया कि जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं जो बाहर जेलों में बंद हैं उनको रिहा करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक महबूबा जी का सवाल है, हैरानी मुझे इस बात की है कि जो वज़ीर आला तब थी, चाहे वो 15, 16, 17, 18, जिन हाथों ने उस एफआईआर पे साइन किया है, वही मीडिया के लिए आज यहाँ एक थिएटर बना रही है, एक ड्रामा कर रही है। ये जंग दिल्ली में दिल्ली वालों के साथ लेनी है, कश्मीर में मीडिया के साथ नहीं। स्टेटहुड पर जारी सियासत के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और राज्य के दर्जे का फैसला केवल दिल्ली में गृह मंत्रालय कर सकता है। उमर ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब तक इसे कोई फैसला इस मामले में नहीं आया, जो निराशाजनक है। उन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्टूबर को तय की गई सुनवाई की तारीख पर भी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि उम्मीद है कि कोर्ट विधानसभा चुनाव की तरह ही एक समय सीमा जरूर तय करेगा। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वजीर आजम साहब से हुई, उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतजार करते आए लेकिन हमारी इंतजार का भी कोई हमें फायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज ने ये फैसला नहीं किया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता, शायद ही मैं आज यहाँ वजीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए
जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्फ की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। पेपर लीक मामले के चलते JKSSRB ने जेई इलेक्ट्रिकल की परीक्षा रद्द कर दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में भर्ती परीक्षाओं की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस विवाद में स्थानीय युवाओं के बीच नाराजगी बढ़ा दी, जो सरकारी नौकरियों की उम्मीद लगाए बैठे थे। उधर राजनीतिक दलों ने भी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर कड़ी आलोचना की है और उनका कहना है कि ये सरकार युवाओं की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की असामियों का मुबैना तौर पर पर्चा लीक होने के बाद उस इम्तिहान को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है और ये अहकाम जो है JKSSRB की तरफ से इजरा किए गए। ये उस वक्त फैसला लिया गया जब मुबैना तौर पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो पर्चा था, इम्तिहानी पर्चा, वो इम्तिहान से कबल ही लीक हुआ है। यानी कि जो स्टूडेंट्स थे, जो उम्मीदवार थे, तो कई उम्मीदवारों को वो पर्चा पहले ही पता था जो इम्तिहान में आने वाला था। तो इस सिलसिले में जब कोठी बाग का जो सेंटर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग, तो वहाँ पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और उसके बाद कई वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आए सोशल मीडिया पे और उन वीडियोस में बाज़ाब्ता तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो पर्चे का मुताला कर रहे हैं और उसके बाद उस पर्चे को सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ChatGPT या फिर जो मोबाइल या इंटरनेट की खिदमत जो है उन्होंने हासिल की उस वक्त, और वो देखा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं उस पर्चे को पहले ही सॉल्व करने की। और वो जो वीडियोस हैं वो बताया जा रहा है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर्स के इर्द गिर्द जो जगह हैं वहाँ के वीडियोस हैं और जिसके बाद वहाँ पर जो उम्मीदवार थे तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, मुजाहरा किया और कहा कि जो ये पर्चा है वो मुबैना तौर पर यानी कि एलिजिडली पहले ही लीक हुआ है और उन्होंने डिमांड किया कि इस इम्तिहान को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए। तो वाक़े का फौरी नोट्स लेते हुए जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि JKSSRB ने पूरी तौर पर अहकाम सादिर किए और कहा कि जो शफाफियत है वो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में जो एलिगेशंस है और उन एलिगेशंस की बुनियाद पर जो जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की असामियाँ थी उसके इम्तिहान को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो ये मुद्दा है वो मज़ीद गरमाया है और अब जो पॉलिटिकल लीडरान है, पॉलिटिकल बयानबाजियाँ हैं वो इसमें शुरू हो गई है और जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडरान जो कि अपोजिशन के लीडरान हैं तो उन्होंने हदफ तनकीद बनाया है जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, UT गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी उन्होंने हदफ तनकीद बनाया है और ये कहा जा रहा है कि जो शफाफियत है वो लाई जानी चाहिए और उसमें उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जो है वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। तो हम आपको बता दें कि पहले ही उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, ओपन मेरिट के उम्मीदवार हैं, वो निशाना साध रहे हैं और ये एलेज किया जा रहा है कि उनके साथ जो वायदा किया गया था कि एक कमेटी फ्रेम की गई थी रिजर्वेशन इशू को लेकर और ये कहा गया था कि विदिन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीनों के अंदर अंदर वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार जो है रिजर्वेशन इशू पर फैसला लेगी। लेकिन उसके बाद ये एलेज किया जा रहा है कि 7 महीने का मियाद भी गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमेटी, जो सब कमेटी मुरतब की गई थी, उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो पेश किया सरकार को, लेकिन उस रिपोर्ट का हासिल क्या निकला है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सिर कादरी। अखनूर के छंब विधानसभा के थैनपेल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। गांव के लोगों का आरोप है कि विभाग जंगल के रास्ते से सड़क का सर्वे कर रहा है, जिससे सिर्फ 2 से 3 परिवारों को ही फायदा होगा, जबकि गांव के 150 में से 147 परिवार इससे वंचित रह जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे बिना किसी राय मशवरे के किया गया। उन्होंने मांग की है कि सर्वे दोबारा कराया जाए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। ਜਿਹੜਾ PMG ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਮੱਲਾ ਟੂ ਮੁੰਗਰਿਆਲਾ ਟੂ ਥੇਕ ਨਈ ਜੋੜਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਲ 150 ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਛੜਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿਛੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਇਧਰੇ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਾਣਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੇ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਦ ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਲ ਜਿਹੜਾ
दी कान विच बिछड़ा देना और अगे थेंक भी कन्नै मलाया जाए बड़ा तुंदे अगे निवेदन करता जांदा है। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਲ ਮੋੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਛੋੜਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਲੈਣਾ ਪਉਂਦਾ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹੀ ਆਸ ਪਿਛਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਕੱਢਾ ਦੇਣ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ लेना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18 JKLH। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। जम्मू के रूपनगर इलाके में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, बाढ़ से आए पत्थरों से गलियां, रास्ते बंद, जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू से बारिश बनी चुनौती, सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन और पत्थर गिर राजौरी में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो चालकों ने प्रदर्शन कर अपना रूट और टाइम टेबल तय करने की मांग की है। चालकों का कहना है कि रूट और टाइम टेबल न होने की वजह से चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने अपनी यूनियन बनाने और चुनाव कराने की भी मांग की है ताकि व्यवस्थित रूप से काम कर सकें। प्रदर्शन के बाद एसएचओ ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, जिससे चालकों का गुस्सा शांत है। बहुत गरीब लोग हैं जो लोन लो के जिन्होंने ऑटो लिया हुआ है, कर्जा लेके जिन्होंने ऑटो लिया हुआ है, आज उनकी जो है किस्तें भी नहीं निकल रही हैं। कारण क्या है? एक तो रजौरी के अंदर जो है ऑटो बहुत ज्यादा हो गए हैं। 1000 से करीब जो है 1000 प्लस जो ऑटो है रजौरी के अंदर आ गया है। बल्कि रजौरी एक बड़ा छोटा सा शहर है, यहाँ इतने जो ऑटो है नहीं चल पाते हैं। ये ऑटो जो है जम्मू हो या कश्मीर हो वहां चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलते। एक तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरा मैं बता दूं, ऑटो के जो चुनाव हैं, जो हमेशा चुनाव हुआ करते पहले, अब ये चुनाव नहीं हुए। पिछले 15 साल से जो चुनाव नहीं हुए, लास्ट टाइम भी हम किसी रजौरी अभिषेक शर्मा साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि चुनाव करवाएंगे। हमें विश्वास है वो चुनाव करवाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जल्द से जल्द इनके चुनाव कराए जाए ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो है एक चार्ट बनाए, एक रूट तय करें अपना, फिर चले उसके बाद। कहना के इलेक्शंस होने चाहिए। पिछले 10 से 15 साल हो चुके हैं इनके इलेक्शंस नहीं हुए हैं। कंटिन्यूसली ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपने पूरी दिन गाड़ियां लगा के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते रहे हैं। डेपुटेशंस पे डेपुटेशंस दिए हैं इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे इलेक्शंस करवाए जाएं। इतनी डेपुटेशंस देने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक सोई हुई है। में ऑटो की जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम जो 1000 से ज्यादा है, और हम भी चाहते हैं कि रेगुलेट हो जाएं और इनका कोई रूट मिल जाए और इनके प्रॉपर एक सिस्टम में चलें ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। इसमें डिफरेंट किस्म के ऑटो हैं, मैजिक है या ये इलेक्ट्रिक है या दूसरे हैं, तो सबको दिक्कत आ रही है। ARTO साहब इस वक्त मौजूद नहीं है। बेसिकली ये उनका प्रोरोगेटिव है कि इसमें किस तरीके से रेगुलेट करना है, इनको कौन सा रूट देना है, ये ARTO साहब का काम है। करगिल में मोबाइल पासपोर्ट सेवा केंद्र कैंप की शुरुआत हुई, जो 5 दिन तक चलने वाली है। इसमें प्रतिदिन 50 आवेदकों को पासपोर्ट सेवाएं दी जाएंगी। ये पहल स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब वो बिना लंबी दूरी तय किए घर के नजदीक आसानी से पासपोर्ट बनवा पाएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, और जयेश साहब का, बिलखुसूस हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जनाब PS रावत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कारगिल में पासपोर्ट को लेकर कितना इशू है आप लोगों को सबको पता है। इस इशू को मद्देनजर रखते हुए पिछले 3 महीने से कंटिन्यू ये तीसरा कैंप हमारा है। हर कैंप में 5-5 दिन का, हर महीने में 5-5 दिन का कैंप यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको लेह या श्रीनगर जाने का जो तकलीफ ना हुआ, कारगिल के अंदर ही डोर स्टेप पे ये सहूलियत फराहम हो रहा है। तो लद्दाख हज कमेटी की ओर से फिर से एक बार हमारे RPO साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और लोग भी बहुत खुश हैं इस कैंप से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। सांबा के रामगढ़ में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए CHC में अत्याधुनिक
सी आर्म मशीन का उद्घाटन किया गया है। रामगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने आधुनिक तकनीक का शुभारंभ किया, जो हड्डी रोग सर्जरी में फायदेमंद साबित होगी। विधायक की वजह से एक हड्डी रोग एक्सपर्ट की भी नियुक्ति की गई है, जिससे मशीन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। आज हमने वो सीआरएम जो मशीन है उसको इंस्टॉल करके आज विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया है। इससे बोन जॉइंट की हड्डियों की कोई भी समस्या अगर होती है तो उसके लिए जो हमारा मरीज है उसको जम्मू नहीं जाना पड़ेगा और उसको कहीं बाहर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। मैं आपके माध्यम से अपने सभी वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ डॉक्टर लखविंदर जो यहाँ बीएमओ हैं, इनके एफर्ट्स, इनकी मेहनत भी रंग लाई और आज डॉक्टर नीतीश जो हमारे आर्थो के सर्जन हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं। और ये मशीन आने से कहीं ना कहीं एक थिएटर जो है उसका टाइमिंग कम हो जाता है, समय कम लगता है। और जब आप इंसिजन नहीं देते हैं, जब आप ऊपर की स्किन को नहीं काटते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह कई फ़ायदे हैं इस मशीनरी के लगने से। तो एक बार फिर रामगढ़ के वासियों को मैं इस मशीन के लगने की मुबारकबाद देता हूं, मैं अपने बधाई देता हूं। राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने एक सराहनीय पहल के तहत पुलवामा के दिव्यांगजनों के बीच मोटर ट्राईसाइकिलों का वितरण किया है। इस अवसर पर सर्किट हाउस पुलवामा में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लाभार्थियों को मोटर ट्राईसाइकिलें सौंपी गई। और खासकर इस हिस्से की तरफ से न सिर्फ हुकूमत को बल्कि हमारे समाजी तौर पर उनकी तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रू इस वक्त जम्मू कश्मीर इसका ये एक फंक्शन ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें ये खासकर जो ये स्कूटर उनको तकसीम करने हैं। पुलवामा में भी इस वक्त ये फंक्शन मुनक़िद हो रही है। इसमें जिन लोगों को इस वक्त जो स्कूटर मिले हैं उनको तो मुबारकबाद है, क्योंकि ये मुस्तहिक भी है इन चीज़ों की। और जो रह गए हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अनकरीब में मैं अपने जो CDF के उसमें से कुछ पैसे दे दूंगा उनको, ताकि उनको भी ये जो स्कूटर है जो बाकी रह गए उनको भी मिल जाए। बड़गांव में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की। विधायक खान साहब, सैफुद्दीन भट्ट और विधायक चडूरा की मौजूदगी में 27 जरूरतमंद दिव्यांगजनों को स्कूटियां बांटी गई। इस उपहार से दिव्यांग आसानी से घर से बाहर आ जा सकेंगे। दिव्यांगजनों ने विभाग और नेताओं का दिल से धन्यवाद किया है और विधायक खान साहब ने कहा है कि जरूरतमंदों की मदद सरकार और नेताओं की जिम्मेदारी है। में बहुत खुशी हुई इस बात की। सोशल वेलफेयर जो बड़गांव में है, मुश्ताक साहब, रमी साहब, जो कि बहुत हेल्पफुल पर्सन है, क्योंकि इसमें खुद एक स्टूडेंट हूँ जो MSc इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ, जो कि मेरी आसानी होगी एजुकेशन में। ये मेरे हिसाब से हर डिसेबल जो स्टूडेंट है उसको ये होना चाहिए। शुक्र अल्लाह का। हमने पहले उसका ऑनलाइन भरा फॉर्म, उसके बाद इसके पास गए, इसने ये अप्लाई तो बोला ऐसा। आज हमने 27 सिक्योरिटीज यहाँ पे ये इशू की। जो बेनिफिशरीज थे हमारे 27 अप्रूव्ड बेनिफिशरीज आए थे रिहैबिलिटेशन काउंसिल से। तो अभी 27 हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसमें से मैक्सिमम जो थे जो स्टूडेंट्स थे और जो अपना रोजगार कमा रहे हैं उनके लिए ये प्रायोरिटी। फर्ज बनता है, इस्लाम का भी यही हुक्म है कि पहले उन लोगों के काम आओ जिनका कोई नहीं है खुदा के बगैर। और इन जो हम टैक्स से पैसे देते हैं उस सरकार का ये इनको एहसान नहीं है, हमारा एहसान नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। अल्लाह फरमाए इस साल ये किए, नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएंगे और लोगों तक ये फैसिलिटीज पहुंचा देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में PDP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग। दिल्ली में AIP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। जम्मू में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी, सांबा, कठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा।
भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना। सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचना दी। संधि के चलते जल आयुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए किश्तवाड़। जम्मू राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर ली हालात की जानकारी। राहत बचाव में तेजी के निर्देश। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग। दिल्ली में आईपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग। जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। जम्मू में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। सांबा, कठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना। सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचना दी। संधि के चलते जल आयुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए किश्तवाड़। जम्मू राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर ली हालात की जानकारी। राहत बचाव में तेजी के निर्देश। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मौसम साफ होने के बाद हवाई सेवा शुरू। उधमपुर में दुधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद। वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह। डोडा में कल रात से ही हो रही है लगातार बारिश। अभी तक किसी जान मान के नुकसान की खबर नहीं। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क स्थगित। राजौरी के पलाई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कुलगांव में डीएच4 में भूस्खलन। अविल गुज्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़। प्रशासन की टीम ने किया इलाके का दौरा। लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। बारिश को लेकर एक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला। एक्सपोस्ट कर लिखा। सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए। तंगमर्ग द्रंग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर पर गिरा पेड़। घटना में किसी जानमाल की नुकसान की खबर नहीं। तवी नदी के किनारे स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर का निचला हिस्सा धंसा। तवी नदी में बहने लगा धंसा हुआ हिस्सा। जम्मू में उफान पर तवी नदी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। जम्मू के रूपनगर इलाके में आई बाढ़। लोगों के घरों में घुसा पानी। बाढ़ से आए पत्थरों से गलियां रास्ते बंद। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू से बारिश बनी चुनौती। सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन और पत्थर गिरे। ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित। यात्रियों के सावधान रहने की अपील की। कठुआ की सहार खड्ड में भीषण उफान। पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान। सैलाब की मार से टूटने की कगार पर ब्रिज। प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते एनएच 244 पर कई बार हुआ भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राजौरी के गंभीर मुगलान में जमीन धंसने का मामला। कई घरों में दरारें। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौल सड़क मार्ग बंद। धमराड़ी के पास सड़क मार्ग बंद हुआ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। मां का भरोसा, प्यार से परोसा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा पहलगाम हमले के बाद की थी हाई लेवल बैठक। तीनों सेना अध्यक्षों ने एक पल गवाए बिना कहा अभी ऑपरेशन करना है तो बताइए। भारत ने फिर दिखाया बड़ा दिल। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच हुई बातचीत। सिंधु समझौते के तहत नहीं, मानवीय रूप से किया गया अलर्ट। स्टेटहुड के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में गृह मंत्रालय ले सकता है फैसला और सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है समय सीमा। महबूबा मुफ्ती के प्रदर्शन को बताया दिखावे की राजनीति। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग। जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलों की सौगात। कुल 547 ट्राईसाइकिलें बांटी गई। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन।
जम्मू, रियासी, किश्तवाड़ समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी से भारी बारिश की संभावना। 25 से 29 तारीख तक खराब मौसम की संभावना को देखते हुए लोगों से सरकार ने की सावधान रहने की अपील। जम्मू के कई इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी। हालात को देखते हुए जम्मू के सभी 10 जिलों में मंगलवार को स्कूल रहेंगे बंद। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है JK25 का। श्रीनगर में सड़क पर क्यों उतरी महबूबा मुफ्ती? दिल्ली में इंजीनियर रशीद के कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, पहलगांव हमले के बाद की गई हाई लेवल बैठक, तीनों सेनाध्यक्षों ने एक पल गवाए बिना कहा अभी ऑपरेशन करना है तो बताइए। भारत ने फिर दिखाया बड़ा दिल। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत। सिंधु समझौते के तहत नहीं, मानवीय रूप से किया गया। स्टेटहुड के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में गृह मंत्रालय ले सकता है फैसला और सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है समय सीमा। महबूबा मुफ्ती के प्रदर्शन को बताया दिखावे की रात। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग की। दिल्ली में आईपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंजीनियर राशिद की रिहाई की मांग। जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे। ड्रोन पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन होने का शक। बालाकोट और मेंढर में एलओसी पर दिखे ड्रोन। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना। सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को दी सूचना। संधि के चलते जल आयुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मौसम साफ होने के बाद हवाई सेवा शुरू की गई। उधमपुर के दोधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद। वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह दी गई। डोडा में कल रात से हो रही लगातार बारिश। अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क स्थापित किया गया। राजौरी के बलाई इलाकों में भारी से भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलों की सौगात। कुल 547 ट्राईसाइकिलें बांटी गई है। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। जम्मू के कई इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी। हालात को देखते हुए जम्मू के सभी 10 जिलों में मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे। डोडा में खराब मौसम के चलते मणि महेश यात्रा स्थगित की गई है। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने जानकारी दी है। चंबा में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते फैसला लिया गया है। आरएसपुरा के घराना गांव की छात्रा कनिका चौधरी ने MBBS के लिए नीट यूजी परीक्षा पास की है। घर में खुशी का माहौल है। रियासी जिले के धनवारी और माहौर सब डिवीजन में 22 सितंबर तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बड़गांव के मगाम में दूसरा फेमस ताइक्वांडो कप 2025 शुरू। कश्मीर के विभिन्न जिलों के 400 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों से जोड़ना उद्देश्य। करगिल जांजकर रोड के पंसिला दर्रे पर भारी बर्फबारी जारी। बर्फबारी से मौसम सुहावना हुआ। करगिल में तीसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र मोबाइल कैंप का आयोजन, जिसमें पासपोर्ट आवेदकों को प्रतिदिन 50 स्लॉट किए जाएंगे आवंटित। इस पहल से करगिल के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सांबा में कृषि विभाग की पॉली हाउस योजना से किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। 20 पॉली हाउस किसानों की जिंदगी बदल गई। हरदीवानी के लोगों ने डंपिंग साइट पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदूषण को लेकर जताया रोष। अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। अखनूर के धैनपेल गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने जताया रोष। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो वो आंदोलन करेंगे।
अखनूर के खोड में स्वयंसेवी संगठन इंडियन गर्ल फेडरेशन ने लगाया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लोगों को जांच और मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। रियासी जिले के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों को दी जा रही है फुटबॉल की निःशुल्क कोचिंग। बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना उद्देश्य। और अब नजर डालते हैं बारिश के कहर पर। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर लगातार जारी है। जम्मू में 100 सालों के अरसे में सिर्फ दूसरी बार इतनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से इलाके में भारी बर्बादी हुई। भारी बारिश की वजह से जम्मू पठानकोट पर बना एक पुल टूट गया, जिससे यातायात रुक गया है। शनिवार से रविवार सुबह 8:30 बजे तक 190 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जिससे इससे पहले आपको बता दें कि 1926 में 24 घंटों के भीतर 228 मिलीमीटर की ये बारिश हुई थी। इतनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू में IIM के करीब 50 विद्यार्थियों को STRF की टीम ने बचाकर बाहर निकाला। बहुत बड़ी संख्या है, 150 विद्यार्थी। हालांकि STRF की टीम ने उन्हें बचा लिया है। वहीं पास के नाले से अचानक भारी मात्रा में पानी आ जाने की वजह से हॉस्टल में भी आपको बता दें कि 7 फीट तक पानी भर गया था। रियासी में भारी बारिश की वजह से माहौल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। वहीं लगातार भूस्खलन के खतरे को देखते हुए धनमारी में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यातायात पर रोक लगा दी गई थी। ऐसी तबाही की तस्वीरों से यातायात प्रभावित है। वहीं हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और शिमला, मंडी, कुल्लू में लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू, रियासी, उधमपुर, काठुआ, कुल्लू, मंडी से भारी बारिश से हुई तबाही की ये तस्वीरें। 100 सालों में दूसरी बार इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ बारिश से जम्मू में तवी नदी उफान पर है। तवी नदी में सैलाब से पाकिस्तान में हाहाकार मच सकता है, जिसे देखते हुए भारत ने बड़ा दिल दिखाया और सिंधु जल संधि स्थगित होने के बावजूद पाकिस्तान को इसकी सूचना दी गई। लेकिन भारत सिंधु संधि को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। यही वजह है कि पाकिस्तान को सैलाब की सूचना जल आयुक्त के जरिए नहीं बल्कि उच्चायोग के जरिए दी गई है। असल में सिंधु जल संधि के तहत भारत को जल प्रवाह के आंकड़े नियमित रूप से जल आयुक्त के जरिए पाकिस्तान से साझा करने होते थे, लेकिन पहलगांव हमले के बाद से भारत ने संधि स्थगित कर दी है, जिसके चलते भारत ने अपने उच्चायुक्त के जरिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना दी है। आपको बता दें कि तवी नदी डोडा जिले के बद्रवाह में कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है, जो अखनूर के पास चेनाब नदी में मिल जाती है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहती है। अगले कुछ घंटों में जम्मू, सांबा, काठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जी हां, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, राजौरी, काठुआ, रियासी, जम्मू, सांबा, ये कुछ क्षेत्र है जहां पर भारी से भारी बारिश की संभावना है। संवेदनशील स्थानों पर जल भराव के साथ बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 से 29 तारीख तक किश्तवाड़ जिले सहित पूरे जम्मू कश्मीर में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए लोगों से 5 दिनों तक एहतियात बरतने की अपील की है। जम्मू के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब के साथ भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते 26 अगस्त को जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। खराब मौसम के कारण ये अहम फैसला लिया गया। IMD ने चेतावनी जारी कर
जम्मू के 10 जिलों में स्कूल बंद करने की घोषणा की है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जम्मू में है। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी है। 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की गई है। लगातार तबाही की तस्वीरें जम्मू से सामने आ रही है। उसके चलते ये एहतियातन बरता गया और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अनावश्यक और अनुचित यात्रा ना करे, बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। जम्मू में बाढ़ बारिश से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू में तवी नदी उफान पर है, जिसके बेलीचरण इलाके में नदी के किनारे कई घरों को नुकसान का खतरा है। लोगों के मुताबिक कल सुबह से शुरू हुई भारी बारिश के कारण अचानक इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है और इस वजह से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों ने सरकार से मुआवजे देने की मांग की है। सरकार से मुआवजे की मांग लोग कर रहे हैं, जिसने इस तबाही में जिन लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू में कल सुबह से जो बारिशें शुरू हुई हैं वो अब आज दोबारा हालांकि कल 3 बजे तक बारिशें थी जम्मू में, लेकिन उसके बाद रुक गई थी और आज दोबारा से बारिश शुरू हुई है। बारिशों का ये परिणाम निकला है कि अगर आप देखें तो मेरे पीछे आपको ये तवी रिवर दिखेगा। ये रिवर तवी है, बहुत ही फेमस। और अगर हम तवी रिवर की बात करें तो कल तो ये उफान पे था। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें पानी का बहाव दिख रहा होगा आपको, लेकिन कल जो बहाव था, कल बारिशें क्योंकि लगातार हो रही थी, सुबह से जम के बारिशें हो रही थी तो बहाव बहुत तेज़ था। और उसके चलते अगर आप मेरे पीछे देखें, ये जो बेलीचरा एरिया है इस वक्त जहां हम खड़े हैं, इस बेलीचरा एरिया में यहाँ आपको कई मकान जो है कल इस पानी की नज़र चले गए, क्योंकि बहाव इतना था कि जो इसके सटे हुए मकान थे इस बेलीचरा एरिया में, इस रिवर तवी के किनारे पे जो मकान थे उनमें से तकरीबन 3 से 4 मकान जो है नीचे गिर गए। ये जो एरिया है ये जावेद नगर एरिया है बेलीचरा का, और कई मकान जो है नीचे गिर गए थे और अब दोबारा से इस पानी की नज़र 4 से 5 मकान हो गए हैं। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और अभी भी रवि तिवर पर जिन लोगों के मकान ढह गए उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? बशीर अहमद। हाँ जी। क्या हुआ था कल? कब कितने बजे हुआ था ये सब? कल 10 बजे हम बारिश शुरू हुए था, 4 बजे तक ही सारा इलाका के चले गए, मकान सारे गिर गए। अच्छा। हाँ जी। आपका मकान भी गिर गया? आपका मकान भी कल गिर गया। अच्छा। हाँ, दर हो गए, माल कहाँ रखिए, बच्चे कहाँ रखिए, क्या करिए। अच्छा। हाँ, मुश्किल होगी, क्या करिए, ये बारिश ये तूफान आ गया, क्या करिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है और जो पूरा एरिया है बेलीचरा का एरिया है, यहाँ पे आप तवी भी देख लीजिए। तवी रिवर जो है, दरिया जो तवी रिवर है वो बह रहा है। जैसा मैंने कल कहा कि कल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और उस वजह से इसमें पानी का बहाव जो है बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये मकान ढह गए। और जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के हर एक क्षेत्र में यही देखने को मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन नुकसान इतना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुश्किलें आ रही है। तो फिलहाल बारिशें चल रही हैं और अगर बारिशें इसी तरह से चलती रही तो आगे भी लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 बेलीचरा जम्मू। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग। भारी बारिश से जम्मू शहर में भी जगह जगह पर भारी नुकसान हुआ। यहां पुराने बस स्टैंड के पास बना एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते पुलिस पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि करीब 8 महीने पहले पुल में दरार आई थी, लेकिन मरम्मत नहीं की गई थी, जिसके चलते पुल का ये हाल हो गया। पुराने बस स्टैंड के पास आपको बता दें कि पुल क्षतिग्रस्त हुआ है।
पुल का एक हिस्सा बीच में से टूटकर जमीन में धंस गया। पुराने बस स्टैंड के पास, जम्मू के पुराने बस स्टैंड के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले कुछ गड़बड़ आई थी, जिसके चलते शिकायत भी की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद जब से ये बारिश का दौर जारी है, ऐसे में अब पुल का ये हाल है, जिसके बाद से यातायात की आने जाने की सुविधा भी रोक दी गई है। जम्मू में जो कल बारिशें हुई और तकरीबन 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिशों का, उसके बाद सैलाब की स्थिति हर जगह पे देखने को मिली और काफ़ी डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को और जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं इस वक्त जम्मू बस स्टैंड में हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पुली जो यहाँ पे थी बस स्टैंड की, जहाँ पे जो ओल्ड बस स्टैंड है यहाँ से जो एग्ज़िट रूट था, बसें जो या व्हीकल्स जो बाहर जाती थी, ये एंट्री पॉइंट नहीं है। मैं बता दूं ये एग्ज़िट पॉइंट है जम्मू बस स्टैंड का, ओल्ड बस स्टैंड का, लेकिन ये भी इस पानी की नज़र चला गया, बारिशों की नज़र चला गया और देख सकते हैं इसकी हालत क्या हुई है। पूरा जो पुल है, जो ये एग्ज़िट रूट का पुल है, ये पूरी तरह से ढह गया है। आपको सिर्फ यहाँ पे पत्थर दिखेंगे और पूरी तरह से ये अब इसको बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। यहाँ पे अब एंट्री और एग्ज़िट कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस तकरीबन सुबह जो कह रहे हैं कि बस सुबह 4 बजे जो है बंद, ये जो है डैमेज हो गया जैसे ही बारिशें तेज़ हो गई। इससे पहले भी इसमें कई जो कंप्लेंट्स थी। और देखिए बस स्टैंड है, जिस तरह मैंने कहा, अब बसों को दूसरे रूट से डाइवर्ट करके एग्ज़िट किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो भी बसें, हालांकि जो पुली मैंने दिखाई जो डैमेज हुई है, वहाँ से ही एग्ज़िट रूट था, लेकिन अब क्योंकि ये डैमेज हो गया है तो जो बसें अब हैं उनको दूसरे रूट से जो है बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो फिलहाल लोग यहाँ पे देखिए बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, हर कोई परेशान है यहाँ पे और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। मैं एक जो यहाँ की एसोसिएशन है उनके वजह से, आपका नाम? मैं राजन गुप्ता है। क्या बताएं राजन जी, ये जो हालत है वो ये क्या हुआ, कब हुआ ये जनाब ये 8-9 महीने पहले थोड़ी सी बैठ गई थी, तो लोग आते जाते रहते थे, चलता था, काम चल रहा था। उस वक्त भी हमने प्रशासन को जताया था इसके बारे में, भाई ये पुली बैठ गई है, इसका काम लगवा दीजिए। तो फिर इसके चक्कर में हमने अपने एमएलए श्री जुदुबे सेठी जी को, वो भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने देखा था, उन्होंने डिपार्टमेंट से सीधी बात भी की थी, एस्टीमेट भी कह रहे थे, एस्टीमेट भी बन रहा है, एस्टीमेट बन भी गया है। तो उसके बाद फिर नहीं पता चला क्या हुआ, तो हम 8 महीने से ऐसे ही लगे हुए थे, भाई पुली का निर्माण करवाया जाए। पब्लिक एस्टिमेट इसलिए होते हैं कि उनको सुविधा देने के लिए। अब हम 8 मिनट से आपको अप्रोच कर रहे हैं इसके लिए कि ये चीज़ क्रैक हो चुकी है, आप इसको आके देखें, इसको ठीक करवाएं। आप एस्टिमेट बना के अपने ऑफिस में बैठे हैं, नीचे आके आप काम नहीं कर रहे हैं, और आज इतना बड़ा हादसा हो रहा है, बच गया है कल का, और आप अभी भी सुध बुध नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा इनकी डिमांड है और डिमांड एक ही है कि इस पुली की जल्दी से जल्दी तामीर की जाए। कह रहे हैं कि 8 महीने पहले भी इसमें दरारें लग गई थी, उसके बाद इन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन अभी तक सुध-बुध नहीं ली गई और कल बारिशों की नज़र ये पुल भी ढह गया और अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी तामीर हो। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बस स्टैंड जम्मू। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय मार्ग पर काठुआ के पास पुल टूटने के करीब 30 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अब सहार पुल पर लोड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। NHAI के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और बताया है कि सभी तकनीकी प्रक्रियाओं और सुरक्षा परीक्षणों के बाद ही पुल को आम यातायात के लिए खोला जाएगा। पुल का संचालन शुरू होना स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। तो सहार पुल पर लोड टेस्टिंग शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। NHAI के अधिकारियों ने जायजा लिया है स्थिति पर पहुंचकर। पुल खुलने के बाद से पूरी जांच जरूरी बताई जा रही है। सहार पुल, काठुआ के सहार पुल पर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोडिंग की टेस्टिंग शुरू की जा रही है। पिछले कल जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड्ड पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद दूसरे पुल की भी फाउंडेशन एक्सपोज हुई, जिसके बाद इस पुल को भी आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। और बता दें तो उसके बाद सहार खड्ड में जिस तरह से सहार खड्ड उफान पर थी, तो उसका जो पानी है उसे भी डाइवर्ट करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक राहत भरी खबर जो है वो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सामने आ रही है। यहाँ पर लोड टेस्टिंग जो है इस पुल की शुरू कर दी गई है। स्टेशन एक्सपोज हुई थी, उसके बाद से लगातार जो सतह पर
काम जारी था कि इसे जो है चलने योग्य बनाया जाए, जिसको लेकर अब टेस्टिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। करीब कुछ घंटे यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी, सारे पैरामीटर देखे जाएंगे और जिस तरह से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं NHAI के, उनका भी कहना है कि तमाम प्रक्रियाओं के बाद ही इस पुल को आवाजाही के लिए खोला जाएगा। फिलहाल एक राहत की खबर जो है वो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से आ रही है, जिस तरह से लो टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और कुछ घंटे बाद जो यहाँ पर आवाजाही शुरू की जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। खराब मौसम के चलते हिमाचल प्रदेश के चंबा प्रशासन ने मणि महेश यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और डोडा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल इस यात्रा में शामिल होते हैं। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने बताया है कि वो लगातार चंबा प्रशासन के संपर्क में है। चंबा में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, सड़क अवरोध और अन्य जोखिम बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यात्रा की योजना फिलहाल टाल दें। बेसिकली मौसम बहुत ख़राब है और कल की प्रिडिक्शन शायद ज़्यादा की है, तो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंबा ने डिसीजन लिया है कि जो जहाँ पे है वो यात्री वहीं रुकेगा और जो मणिमहेश यात्रा है उसको टिल फर्दर इंफॉर्मेशन, टिल फर्दर डायरेक्शंस मणिमहेश यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो लोग हमारे चंबा पहुँच भी गए हैं वो भी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसी के तहत उन्होंने हमें भी एक रिटर्न में रिक्वेस्ट किया है कि आप भी अपने वहाँ से यात्रियों को इस टाइम ना भेजें, क्योंकि चंबा शहर पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर जगह से लोग वहाँ जा रहे हैं। तो उसी के तहत हमने डिसीजन लिया, मेरी अभी SSP साहब से भी बात हुई है, जो भी यात्री हमारे जहाँ पे भी हैं वो वहीं रुक जाएं और हम अब चंबा के लिए कोई भी फर्दर गाड़ी नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक तो पदरी का स्ट्रेच जो हमारा है वो भी एक रिस्की स्ट्रेच है, वहाँ पे भी शूटिंग स्टोन्स चल रहे हैं। हम उसके बावजूद बीच बीच में देख के लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ भेज रहे थे। बट नाउ दैट चंबा से ही मना हो गया कि हम और यात्रियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लोग रास्ते में दरबदर हो सकते हैं और उसके साथ लैंडस्लाइड में फंस भी सकते हैं। रियासी जिले के धर्मारी और माहौर सब डिवीजन में 22 सितंबर तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला रियासी अरनास माहौर सड़क मार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलनों के खतरे को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के पीछे हाल ही में हुई कई दर्दनाक घटनाएं हैं। कुछ दिनों पहले एक ड्राइवर की मौत भूस्खलन की चपेट में आकर हो गई थी। वहीं रामनगर के SDM राजेंद्र सिंह राणा और उनके बच्चे की भी इसी कारण जान चली गई थी। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से आम जीवन प्रभावित हो रहा है और रोड बार बार बंद हो रही है। आपने देखा है कि हमारे एक केस ऑफिसर की डेथ हो गई थी, साथ में उनका जो है एक छोटा बच्चा उसकी भी डेथ हो गई, तो 6 लोग बड़े सीरियसली जो है इंजर्ड हो गए थे। 2 दिन पहले एक दूसरा यहाँ रैन रोड पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ट्रक रात के 2:30 बजे जो है वो पस्सी के नीचे आ गया था, जिसमें एक बंदा तो मर गया और 2 बंदे बड़े सीरियसली इंजर्ड हुए। इस तरह बाकी एरियाज में भी हम डेली सुनते हैं कुछ ना कुछ पत्थर आ रहे हैं, कहीं गाड़ी पर पत्थर लगा के लोग भी बड़े मुश्किल से बीच में बचे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को जायजा लेने के बाद हमने जो है कल एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाला था अंडर सेक्शन 163B NSS के तहत, और पुलिस को इसमें हमने डायरेक्शन दी है कि वो इंश्योर करेंगे कि रात के टाइम पर खासकर, क्योंकि ये दोनों जो एक्सीडेंट हुए हैं ये रात के टाइम जहाँ लोगों की जाने गई हैं, तो हमने ये 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक पे हमने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि किसी किस्म की पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल ही रोड्स पे होगी। और फिलहाल